हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। रवीन वाचिंग मेडोजेड स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेटेट मेंस का जो पेपर 3 है। पेपर 3 के अंदर पे जो सामान्य ज्ञान है, क्योंकि चाहे आप 1 to 5 का हो, चाहे आप 6 to 8 के हो, दोनों के लिए सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है ये बराबर है। और नॉट ओनली 1 to 5 एंड 6 to 8, इवन अगर आप पीजीटी का भी अगर आप सिलेबस देखोगे, उसका भी पेपर 1 का सिलेबस आप ही का है। ठीक है, तो ये जो सामान्य ज्ञान है, इस सामान्य ज्ञान के अंदर में जो झारखंड जीके का जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को ये देख लो। ये है आपका झारखंड राज्य के संबंधित ज्ञान। ये झारखंड राज्य का संपूर्ण जीके को आप कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे पाओगे विदाउट एनी फी। 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, जिस टेस्ट के चलते दूसरा स्टूडेंट को मार्केट से हजारों रुपया से ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदना पड़ता है। अभी आप बोलोगे कि सर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्यों दें, मैं तो किताब लेके आ गया हूं झारखंड जीके का, उसको तो पढ़ रहा हूं। दोस्त, आपका जो परीक्षा होने वाला है वो सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कि कंप्यूटराइज परीक्षा होने वाला है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे कि हाँ आधा घंटा के अंदर पे मैं कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं या पा रही हूं, इसका जजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मेरा इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पता चलेगा कि कैसे परीक्षा देना है, या तो मार्केट से आप डायरेक्टली 1000-2000 से आप खरीद सकते हो। ठीक है, चलो। मैंने परसों एक वीडियो बनाया हूं, अब आज ये वाला वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि परसों जो मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे जो मैंने आपको वेबसाइट बताया था, इस वेबसाइट के अंदर पे इस वेबसाइट के अंदर पे आपको जो टेस्ट मैंने आपको परसों में एक वीडियो बनाया था, जहां पे आपने झारखंड पूरा नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का, इंडियन का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस का सारा चीज का जो वेबसाइट मतलब आपको मैंने दिखाया था, जहां पे मोर देन 34 लाख स्टूडेंट, 34 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, और वो भी आउट ऑफ 5 स्टूडेंट लोग ने रेटिंग किया है इस वेबसाइट को 4.7, जो कि आउटस्टैंडिंग के अंदर पे आता है। इसके बारे में मैंने आपको दिखाया था कि जहां पे आपने रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जो आपका साइंस वाला पार्ट हो, एसएसटी वाला पार्ट हो, आप उसको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक नहीं 100 नहीं हजारों टेस्ट आप दे सकते हो। ये एसएससी वाला ऑप्शन को चूज करना, आपको सारे चीज मिलेंगे। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वेबसाइट के अंदर पे झारखंड जीके का टेस्ट देने का ऑप्शन है ही नहीं। मेरे पास काफी ज्यादा कॉल्स आया कि जैसे क्योंकि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद काफी स्टूडेंट मेरा डेली बेसिस में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली आधा घंटा निकालो और आपने कितना रीजनिंग जानते हो, मैथ्स जानते हो, जीके का वाला जो पार्ट है नेशनल लेवल का, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस वाला पार्ट, आप कितना जानते हो उसको डेली बेसिस पे वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते हो तो मेरा परसों वाला वीडियो जाके देख लेना, मैं सारा चीज डिटेल्स में बताया हूं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ये झारखंड जीके का पार्ट को आप टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज क्या है, और नॉट ओनली जेटेड मेंस, झारखंड का कोई भी एग्जाम दोगे, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं ये आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और गूगल पे जाके आपको लिखना है EDURELATION। इसका वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप भी जुड़ जाओ, या तो स्पेलिंग देख लो अगर जोड़ने का मन नहीं कर रहा है मेरे टेलीग्राम के साथ में। तो देखो EDURELATION क्लिक, मतलब आपको वेबसाइट में को एंट्री करना है एडू रिलेशन। ठीक है, और आपको सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है एडू रिलेशन का, सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन से इंडिया, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन हम लोगों के जैसे स्टूडेंट के लिए ये क्या किया है, फ्री काफी कंटेंट देके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पे यहां पे आना है। ठीक है, इस मॉक टेस्ट पे आने के बाद देखो यहां पे आप नॉट ओनली झारखंड जीके का, दूसरा चीज, इस वेबसाइट वाला हमको कोई पैसा नहीं दिया है कि इसको प्रमोशन करना है, क्योंकि आपको कोई इसका कोई पेड वर्जन में लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं इसका प्रमोट कर रहा हूं, इसका बिक्री बढ़ेगा ना रे बाबा। मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि आपको मिनिमम फी में, है ना, और या तो फ्री में कुछ कंटेंट को मैं दूं। ठीक है, तो ये वाला जो है ना सारा फ्री वाला चीज है। देख लो यहाँ पे करंट अफेयर्स का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, इसके अलावा कंप्यूटर का टेस्ट आप दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, साइंस आपका है दे सकते हो, ऑलरेडी उस वाला वेबसाइट में भी है।
पॉलिटिकल साइंस का भी आपका दे सकते हो, इकोनॉमिक आपका भी अंदर पे है, इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, इंडियन हिस्ट्री है, ये सारा चीज है। हिंदी ग्रामर का टेस्ट आप दे सकते हो, हालांकि हिंदी ग्रामर जो है ना आपका पेपर 3 में नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधा आ जाएंगे अब झारखंड जीके वाला पार्ट में। झारखंड जीके टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो गया, 29 मिनट। देखिए ये जो टाइमर है ना, ये बैक टू बैक, यानी कि आपको ये आधा घंटा ये वेबसाइट टाइम दे रहा है कि इस आधा घंटा के अंदर पे ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, उसका रिजल्ट भी आपको जारी करेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास आधा घंटा समय है। मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा हूं झारखंड के किस जिले में समथिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैंने रैंडमली इसका आंसर लगा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आपको क्या करना है इस डेली बेसिस पे, और यहाँ पे एक सेट नहीं अनलिमिटेड सेट दिया हुआ है। आप क्वेश्चंस को पढ़ो, 30 मिनट के अंदर पे आपको देखना है कि कितना क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, आपको रैंडमली क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रैंडमली नहीं, रैंडमली तो मैं दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पढ़ के दूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको निकल जाना है इसी तरीके से एग्जाम देते। ठीक है, टेस्ट कंटिन्यूअसली आप देते रहना, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बर्बाद होगा। टेस्ट आप देते जाओ, कंटिन्यूअसली देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ये सारे झारखंड जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन इस सेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, आपने 50 इस सेट को क्लिक करने के बाद सारे क्वेश्चंस को आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस सबमिट में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, सबमिट में क्लिक करने के बाद अभी आपने जो रिजल्ट टेस्ट दिए हैं, इस टेस्ट का रिजल्ट भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये देखिए, इसमें से रिजल्ट आने से पहले जैसे पेड जो आप मार्केट से जो खरीदते हो, जहां पे आपको दिख देता है कि कितना सही किए हो कितना गलत किए हो, ठीक है ना, ये तो मैं रैंडमली लगाया हूं इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका गलत दिख रहा है, कितना ब्लैंक है, ये सारे आपका आ जाएंगे। आने के बाद नीचे अगर आप देखोगे आपका रिजल्ट भी शो होगा, ये देख लो रिजल्ट भी। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपका यूजर नेम आपको आ जाएगा, एग्जाम का नाम क्या था, झारखंड जी के एग्जाम, आज का डेट यहाँ पे दे दिया है, टोटल क्वेश्चन कितना था, 50 था करेक्ट, जिसमें से 4 हुआ क्योंकि मैंने रैंडमली चूज किया हूं। गलती ये जो 46% यानी कि टोटल परसेंटेज आपका 8, यानी कि आपका रिजल्ट भी दिखा दे रहा है कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो। तो आपको डेली बेसिस पे देखो, इसके लिए आपको तो एक पैसा भी नहीं लगा ना बाबा, नहीं लगा। अब आप तो अपने तरफ से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी क्या सही लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस में आधा घंटा समय निकालना, और खास करके पेपर 3 के लिए, क्योंकि पूरा सिलेबस के अंदर में सबसे गंदा, अगर आप मैं सिलेबस का मैं बात करूं ना, तो वो है आपका पेपर 3, जहां पे पूरा इंटरनेशनल चीज, पूरा नेशनल चीज, आपका स्टेट लेवल में सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप डेली बेसिस में दो। और ये वो जो दूसरा मैंने वेबसाइट आपको बताया था वहां पे भी आप जा सकते हो, लेकिन ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ही आपको सारे चीज आपको मिल जाएंगे। ये है आपका पेपर 3 का, इसका मैंने आपको टेस्ट के बारे में मैं आपको समझाया, क्योंकि पूरा सिलेबस के अंदर में ये जो पेपर 3 है सबसे बेकार सिलेबस है। बेकार इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद काउंट किया था, मोर देन 200 प्लस चैप्टर है यहाँ पे, उससे ज्यादा होगा, जो कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है अगर सब चीज को आप सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ोगे नहीं। लेकिन आपको डेली बेसिस में आप टेस्ट देते रहोगे आप पढ़ते रहोगे, तो आप क्या होगे, एटलीस्ट एक ढंग का नंबर से पास हो पाओगे। मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग यू, जो ए वाला परीक्षा में आपका जो काट ऑफ है ना, वो ना के बराबर जाएगा। बस जो एसएसटी वाले हैं 6 to 8 का, उनका थोड़ा सा जाएगा, बट डोंट वरी, उस लेवल पे नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका पेपर 3 वाला। पेपर 4 का जो टेस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखो पेपर 4 का ना कोई पर्टिकुलर आपको टेस्ट नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये एक जनरल सब्जेक्ट है, साइंस है, मतलब सारा साइंस, हिस्ट्री मतलब पूरा इंडिया, मतलब आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, सारा सारा चीज पढ़ना है। लेकिन जो पेपर 4 है ना, वो पेपर 4 में कुछ स्पेसिफिक आपको चैप्टर को पढ़ना है। तो दुनिया में तो कोई दूसरा वेबसाइट इसके बारे में बनाता भी नहीं है, ना कोई बुक बनाता है, क्यों, क्योंकि 10 साल में एक बार परीक्षा होता है। आपको मार्केट पे, इंटरनेट पे, कहीं पे भी आपको पेपर 4 का टेस्ट नहीं मिल पाएगा। हालांकि मैं और मेरा टीम आपके लिए, मैं टेस्ट सीरीज भी हम लोग बना रहे हैं आपका पेपर 4 के लिए। ठीक है, अब देखो पेपर 4 का जो टेस्ट आप दोगे ना, उससे पहले आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा पूरी क्लियर रहना चाहिए। अब आप बोलोगे तो फिर पेपर 3 का कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर होना चाहिए? दोस्त, क्लियर हम हर एक का होना चाहिए, लेकिन पेपर 3 का अगर हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जाएंगे ना, तो 3 साल लगेगा टाइम, जो कि अपने पास में है नहीं। तो अभी तक आपने जो ग्रेजुएट किए हुए हो, टीचर ट्रेनिंग कोई भी रूप से किए हुए हो, चाहे टीचर आपका डीएलएड हो चाहे बीएड हो, आपका एक ओन एक्सपीरियंस है, और जो अभी आप डेली बेसिस में पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ टेस्ट देते जाओ, पढ़ते जाओ टेस्ट देते जाओ।
डेली बेसिस में जब करोगे ना तो यू विल गेट ए ग्रेट इंप्रूवमेंट, आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन पेपर 4 जो है ना, यहाँ पे आपको काउंटेबल चैप्टर को पढ़ना है। इतिहास में आपको काउंटेबल चैप्टर को पढ़ना है, खंड क में 10-12 चैप्टर है, खंड ख में 10-12 चैप्टर पढ़ना है। अब वो पर्टिकुलर चैप्टर को ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। पेपर 3 में अनलिमिटेड कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं खुद बना रहा हूं, और वो भी तो मिनिमम फी में मैं देने वाला हूं, क्योंकि पीजीटी जैसा एग्जाम पे हम लोग मिनिमम फी में ही दिए हुए हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आपका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप 8-10 बुक को अरेंज करो और खुद पढ़ो, कर पाओगे। मार्केट में आपको कोई एक सिंगल बुक नहीं मिलेगा जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समराइज करके दिया हुआ है, ठीक है, आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या किए हैं आपके लिए, 6 to 8 का जो नोट्स है ना, उस नोट्स को हम आपके लिए बनाए हैं। नोट्स कैसे बनाए हैं वो पहले आप देख लो। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। हाँ, बता दूं कि टेलीग्राम का ग्रुप में जो हम लोगों का पॉलिटी वाला ग्रुप था, वहां पे भी हम लोग नोट्स डालना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ये है पॉलिटी का चैप्टर 1, ये है पॉलिटी का चैप्टर 2, पॉलिटी का चैप्टर 3, पॉलिटी का चैप्टर 4, पॉलिटी का चैप्टर 5। पॉलिटी का अगर मैं नोट्स आपको दिखा दूं तो ये है आपका पॉलिटी का चैप्टर 1। देखो, ये है हम लोग का चैप्टर 1 का, और इसका कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, इसको हम लोग डाल के रखे हुए हैं आपके लिए। इसी तरीके से आपका, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये है आपका चैप्टर 3 किसका, ज्योग्राफी का, चट्टान एवं खनिज के बीच के अंतर, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़, जितना जरूरी उतना पढ़ो, ठीक है। ये देखो, पृथ्वी की संरचनाएं, पूरा टाइपिंग करके हम और मेरा टीम, क्योंकि किताब आपको नहीं मिलेगा और कंसेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको एमसीक्यू देंगे, आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं निहारिका परिकल्पनाएं, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ में से मैं आपके लिए नोट्स बनाया हूं। ये भी देखो, ये आपका इतिहास है, विक्रमादित्य का उपलब्धि है चैप्टर 3 का, ये मैं जस्ट डेमो के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है चैप्टर 2, मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश एवं चंद्रगुप्त का, अशोक का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड का, तो मेरा इस नंबर से व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फी आपका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मार्केट के साथ अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मिनिमम 10 गुना नीचे मेरा फी रहता है। पीजीटी में भी सेम चीज था, जेटेट का भी सेम चीज है, जेटेट मेंस का भी सेम चीज है, ठीक है। तो 500 पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखना, नोट्स आपको एट ए टाइम सारे नहीं मिलेगा। आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप में बनाया हूं, वहां पे हिस्ट्री का खंड क का जो 12 चैप्टर है उसको हम लोग डाल चुके हैं। खंड ख कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ज्योग्राफी का खंड क जो है ऑलरेडी मैंने डाल दिया हूं कंप्लीट, 12 या 13 चैप्टर था ज्योग्राफी में भी कंप्लीटली मैं डाल चुका हूं। खंड ख कल से स्टार्ट होगा। पॉलिटी का खंड क का 5 चैप्टर ऑलरेडी डाल चुके हैं, कल से 6 नंबर चैप्टर आपको मिलते रहेगा। यानी कि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, उस ग्रुप में आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेगा। एट अभी आप सोचो कि नहीं सर, इस हाथ में पैसा लीजिए, इस हाथ में नोट दीजिए, तो इसीलिए क्षमा करो, हमको मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पे आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर लेना चाहते हो तो नोट्स आप लेके अपना तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जेटेट मेंस एक ऐसा एग्जाम है, ध्यान से रख सुनना, इस हाथ से पास करो, इस हाथ से नौकरी लो, ऐसा सीन है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जेटेट मेंस का सॉरी जेट जो झारखंड जीके का जो मैंने टेस्ट का आपको मैंने बताया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो, अगर बेकार लगा होगा फिर भी कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार मुझे रहता है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।